नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जमुआ में झामुमो को तगड़ा झटका, गीता हाजरा हुई भाजपा में शामिल। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी चाल चली है। यहां पूर्व विधायक बलदेव हाजरा की पुत्र वधू गीता हाजरा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया गया है। गीता हाजरा जमुआ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है और उनकी पकड़ क्षेत्र में काफी मजबूत है। आपको बता दूं कि गीता हाजरा की ज्वाइनिंग सोमवार की रात को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समक्ष हुई। गीता के भाजपा में आने से जमुआ में झामुमो को जबरदस्त झटका लगा है। आपको बता दूं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता का स्वागत किया और कहा कि भाजपा सभी सीटों पर मजबूत है और लोगों के जुड़ने से संगठन को और भी बल मिल रहा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है। गीता को भी सम्मान दिया गया। साथ ही कहा कि भाजपा महिलाओं को सशक्त करने का कार्य कर रही है। इस चुनाव में महिला शक्ति भाजपा के साथ है। वहीं आपको बता दूं, गीता हाजरा जमुआ में 3 बार विधायक रहे। दिवंगत बलदेव हाजरा की पुत्र वधू है। गीता के पति दिवंगत प्रदीप हाजरा भी क्षेत्र के चर्चित नेता रहे। गीता हाजरा क्षेत्र में 2 बार जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना का बीजेपी नेता ने लिया क्रेडिट। वोटिंग से पहले बोले, ये तो मेरी देन है। दरअसल आपको बता दो, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को भाजपा की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जो काम यह सरकार दिखा रही है वह मेरे कार्यकाल में हुआ है। इसी कारण हमें सत्ता से हटाया गया। चंपई सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती सब मेरी ही देन है। कोल्हान में भाजपा बहुमत से जीत चुकी है। उन्होंने पीराटांड़ के सोबरमपुर, हटिया टांडवा, पेटरवार प्रखंड के सड़क टोला फुटबॉल मैदान में सभा की। साथ ही ललपनिया में पद यात्रा भी की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता की आशा पर पानी फेर दिया। मेरे 5 माह का कार्यकाल इनके 4.5 साल से अच्छा रहा। शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही सत्ता की चाबी ले ली और बहाली रोक दी गई। उन्होंने सोचा था कि राजनीतिक से संन्यास ले लें या फिर दूसरा दल बनाएं, लेकिन लगा कि बेटी माटी की रक्षा भाजपा ही कर सकती है। पीराटांड़ में भाजपा प्रत्याशी निर्भय साहबादी ने कहा कि अगर विधायक बनते हैं तो अपने अधूरे विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। निगम के सभी पार्क 20 नवंबर आने की कल बंद रहेंगे और वहीं सिटी बस की सवारी मुफ्त होगी। दरअसल आपको बता दूं, प्रमुख संवाददाता धनबाद में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर निगम ने 20 नवंबर आने की कल सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की है। साथ ही शहर के पार्कों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम का मकसद है कि लोग मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने का प्रयास करें। नगर आयुक्त ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के दिन कई सुविधा फ्री करने की घोषणा की है। इसमें निगम की सिटी बस सेवा उस दिन फ्री रहेगी। निगम क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यह नियम सिर्फ बस स्टैंड में लागू नहीं होगी। वहीं निगम के सभी सुलभ टॉयलेट में भी उस दिन कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर नगर निगम शहर के बिरसा मुंडा पार्क, बेकार बांध समेत जिले में जितने भी पार्क हैं 20 नवंबर आने की कल सभी बंद रहेंगे। लोगों को वोटिंग के दिन की छुट्टी को शोर सपाटे में ना खत्म कर दें, इसी उद्देश्य से पार्क को बंद रखा गया है। थम गया चुनावी शोर, अंतिम समय में भी सभी ने लगाया पूरा जोर, दाव पर इन दिग्गजों की किस्मत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे एवं अंतिम चरण की 38 विधानसभा सीटों पर भी चुनावी सभा सोमवार को थम गया। चुनाव प्रचार थमने के पूर्व सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगाया। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। अब ना ही कोई जनसभा होगा और ना ही रोड शो आदि होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। कुल 31 विधानसभा क्षेत्र के 100% मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे और 7 विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ 31 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक, शेष सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। निर्धारित अंतिम समय में भी जो भी मतदाता कतार में खड़े रहेंगे उन्हें मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा। और वहीं इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी के अलावा 11 पूर्व मंत्रियों हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल, रणधीर कुमार सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, माथुरा महतो तथा जलेश्वर महतो का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। राहुल गांधी बोले, झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही है।
दरअसल आपको बता दूं, रांची में राहुल गांधी ने कहा झारखंड में भी हम जाति जनगणना कराएंगे, यहां भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26% से बढ़ाकर 28% करेंगे, एससी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 12% करेंगे और वहीं ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इसे रोक रहे हैं, इसे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के पहले सोमवार को राहुल गांधी ने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश का धन, जल, जंगल, जमीन 3-4 अरबपतियों को देते हैं। अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली मुंबई की धारावी जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में अरबपतियों को माइंस, जल, जंगल, जमीन देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में हर महिला से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही आपके खाते में हर माह 2500 रुपया आएंगे। 7 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रत्येक महीने देंगे। गैस सिलेंडर के दाम जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी ने बढ़ा रखे उसे हम 450 रुपया कर देंगे। झारखंड को मुक्ति दिलाने आए हैं जयराम महतो। दरअसल आपको बता दूं, बेरमो व डुमरी के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रत्याशी जयराम महतो की बदलाव संकल्प महासभा सोमवार को बीबीएम करगिल फुटबॉल ग्राउंड कारगिल में हुई। इससे पूर्व समर्थकों के साथ बाइक जुलूस के साथ पहुंचे और विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा स्थल के बीच में खड़ी जेसीबी पर चढ़कर संबोधित करते हुए कहा कि हम विधायक बनने नहीं बल्कि झारखंड को मुक्ति दिलाने आए हैं। कई लोगों को करोड़ों रुपए की कमाई छीन जाने का डर है। कहा कि झारखंड लड़कर, मरकर और कट कर लिया गया है। हमारी जीत होने पर 75% रोजगार झारखंड को और 25% बाहरी लोगों को दिया जाएगा। सभी जाति को बराबरी का ठेकेदारी देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सम्मान व अधिकार मिलेगा। झारखंड को बचाना है तो सभी को एक होकर हमें जीत दिलाएं। किसान, मजदूर के साथ व्यापारियों की भी रक्षा करेंगे। जब तक जिंदा हूं आरक्षण नहीं होगा खत्म, चिराग पासवान ने झारखंड में भरी हुंकार। दरअसल आपको बता दूं, लोजपा प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब तक चिराग जिंदा है आरक्षण खत्म नहीं होगा। झारखंड में भाजपा का आना आवश्यक है। झामू की इस सरकार में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वे सोमवार को धनबाद झरिया स्थित आरएसवी कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह व करकेंद्र नेहरू उद्यान में धनबाद के प्रत्याशी राज सिन्हा के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। झरिया में चिराग ने कहा कि यह चुनावी सभा नहीं, विजयी सभा प्रतीत हो रही है। जीत को इतना बड़ा बनाए कि हमारे प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचे। कहा कि 5 साल तक झरिया का विकास चाहिए या विनाश आपको चुनना है। प्रधानमंत्री हर वर्ग को साथ लेकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते थे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म होगा, क्या ऐसा हुआ? और वहीं चिराग पासवान ने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें स्थान पर है। हमारे पिता रामविलास पासवान झारखंड का विकास देखना चाहते थे, उनके सपने को पूरा करें। चिराग बनकर घर घर जाएं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। सभा के बाद रागिनी सिंह ने रोड शो भी किया। सभा में पूर्व सांसद पीएन सिंह, पूर्व विधायक कुंती देवी, सिद्धार्थ गौतम, मिनी सिद्धार्थ गौतम, वीरेंद्र प्रधान, ओम सिंह, महावीर पासवान, प्रियंका देवी, हरीश जोशी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत चरण महतो आदि उपस्थित थे। देवेंद्र कुमार को पीछे बिठाकर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने निकाली बाइक रैली। दरअसल आपको बता दूं, बासुकीनाथ में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बाइक के पीछे भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर को बिठाकर जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली। यह रैली नैनीहाट से जरमुंडी, सहारा, तालछारी, सोनाराई, ठाड़ी होते हुए सारावा में जाकर खत्म हो गई। रैली का नेतृत्व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे कर रहे थे। जगह जगह पर रुककर सांसद ने लोगों से सशक्त और समृद्ध विधानसभा क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कहा कि डबल इंजन की सरकार से ही राज्य का विकास हो सकता है। केंद्र पर आयोजित योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया। सांसद ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर को जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के स्नेह एवं आशीर्वाद से इस बार बदलाव होना तय है। मौके पर अर्जुन सिंह, रंजीत पांडे, स्वरूप सिन्हा, जय किशोर शाह, जयप्रकाश शर्मा, पप्पू सिंह समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता साथ में चल रहे थे। बुलेट पर बुलेट भारी, झारखंड बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नहीं हुई कोई नक्सल हिंसा। दरअसल आपको बता दूं, नवंबर 2019 के दौरान पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र में भरे बाजार में माओवादियों ने तत्कालीन प्रखंड प्रमुख के पति मोहन गुप्ता को गोलियों से भून दिया गया था। जिस वक्त यह हमला हुआ था उस वक्त झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। यह अंतिम बड़ी नक्सली घटना है जो चुनाव के दौरान हुई थी। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जारी है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड गठन के बाद पहली बार पलामू प्रमंडल में विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल हिंसा नहीं हुई। चुनाव के दौरान झारखंड में सबसे अधिक नक्सली घटना पलामू प्रमंडल के इलाके में रिकॉर्ड किया जाता था। पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में नक्सल दस्ते सक्रिय हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वे किसी भी घटना को इस बार अंजाम देने में सफल नहीं हुए।